डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न संख्या 2। अभी तक आप लोगों ने प्रश्न संख्या 1 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा विलंब न करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यानी कि इजी है। इस क्वेश्चन को हमने कर दिया था, यानी कि जो प्रश्न संख्या 1 में जो भी क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था और उसमें से जो जो शांत दशमलव प्रसार है उसी को क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो देखिए कल वाला क्वेश्चन हमने क्या किया था, यानी कि प्रश्न संख्या 1 में जो शांत था, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 13/3125, यानी कि इसको हमने सॉल्व किया था। तो ये क्या है, एक शांत दशमलव प्रसार है। इसे हमें क्या करना है, वहाँ पर लिख देना। अब देखिए 17/8 को किया था, तो ये भी क्या है, एक दशमलव शांत प्रसार है। ठीक है जी, तो ये जो जो यहाँ पे शांत दशमलव प्रसार है उसे हमें क्या करना है, वहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन था 13/3125, ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। फिर एक था क्या, 17/8, क्या है, एक शांत दशमलव प्रसार है। जैसा कि हमने इसमें क्या कर दिया था, बना दिया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 64/455, ये क्या है, एक अशांत आवृत्ति है। तो इसे हम नहीं लिखेंगे, जो शांत है उसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 15/1600 है, तो ये क्या है, यहाँ पे हमने इसका फैक्टर किया है, तो ये शांत दशमलव प्रसार है। तो इसे हम लिखेंगे 15/1600, यानी कि का नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर। 15/1600 एक क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है जी, उसके बाद देखिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन में 29/343, यानी कि 343 का भाज्य गुणनखंड निकाले थे, तो ये क्या है, अशांत आवृत्ति है। ठीक है, ये तो होगा नहीं। अब 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे क्या है, यह एक शांत दशमलव प्रसार है। इसे हम लिखेंगे यहाँ पे 23/2 गुणे 5/2। ठीक है, अब देखिए अब कौन सा है, अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक अशांत आवृत्ति है, तो ये तो होगा नहीं। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पर ये यहाँ पर निकाले थे तो 5 इसका फैक्टर आया था, तो यह एक शांत दशमलव प्रसार है। तो इसे हम लिखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन है 6/15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब कौन सा है, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो ये भी एक शांत दशमलव प्रसार है। और यहाँ पे 10 नंबर देखेंगे तो एक अशांत है, तो इसे लिखना नहीं, जो शांत है उसी को लिखेंगे। तो क्या है क्वेश्चन, यानी कि 35/50 है। ठीक है, तो यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन है 35/50। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें बोल रहा था जो जो शांत दशमलव प्रसार है उसी को लिखना था। तो यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ स्क्रीन पे, प्रश्न संख्या 3 है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, तो Q का भाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कह सकते हैं उसे यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे इसे चेक करना है कि क्या यह परिमेय संख्या है। आखिर परिमेय संख्या है तो इसका अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे। देखिए यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पे दशमलव के बाद यहाँ पे जो भी संख्या है यहाँ पर एक ही बार यूज हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे अंतिम में डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है, तो यानी कि इसे कहने का मतलब क्या, ध्यान से एकदम देखिएगा, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसका मतलब कहने का क्या है। अब देखिए दशमलव के लिए हम लिखेंगे 1,
अब दशमलव के बाद कितना अंक है टोटल 9 अंक है, तो यहाँ पे 9 शून्य लगाएंगे। ठीक है जी, कितना शून्य लगाएंगे 9 शून्य लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 9 शून्य लगा दिए। अब देखिए ये दशमलव अब यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तब ये p बटा q के रूप में आ गया है। इसे हम क्या कहेंगे p बटा q के रूप में लिख दिए हैं, तो ये क्या है एक परिमेय संख्या है। अब बोल रहे जब यह परिमेय संख्या है तो q का अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे। तब देखिए q का मान क्या है यहाँ पर ये वाला भाग है, तो यानी कि q के बारे में हम यही कहेंगे। देखिए हमने नोट बताया था दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, एक शांत दशमलव प्रसार, एक अशांत आवृत्ति होता है। ठीक है, तो यहाँ पे शांत कब होगा जब पूरा पूरा यानी कि 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में आ जाए, और या 2 के पावर m के रूप में आए या 5 के पावर m के रूप में आए। ठीक है जी, यानी कि इस स्थिति में रहता है तो क्या होता है शांत दशमलव प्रसार होता है। तो अब देखिए इसका हर का हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो इस स्थिति में आएगा यानी कि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में q का अभाज्य गुणनखंड होगा। जब इस रूप में होगा तो लिखेंगे इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है जी, क्या होगा शांत दशमलव प्रसार हो गया। यानी कि ये पहला क्वेश्चन हमने क्या कर दिया सॉल्व कर दिया। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को अब सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है जी, यहाँ पर दिया है 0.12012012001200 यहाँ पर देखिए यहाँ पे अंतिम में क्या किया है डॉट 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 किया है, तो यानी कि ये संख्या आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है। क्या हो रही है आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है। तो जब इस तरह की संख्या बढ़ती है तो किस प्रकार की संख्या होती है, यह अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो देखिए हम इसका आंसर यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर तो क्या होगा एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यानी कि प्रश्न संख्या 2 है, क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो जब अपरिमेय संख्या होगा तो q के अभाज्य के बारे में क्या लिखेंगे, क्योंकि इसका जब ये यहाँ पे कोई यहाँ पे अंत नहीं है यानी कि अनंत है, यानी कि यहाँ पे संख्या बढ़ता जाएगा तो q का भी अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है जी, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर 43.123456789 का बार है। यहाँ पे क्या है इसको हम बार बोलते हैं। ठीक है, यानी कि बार कब लगाया जाता है, बार का मतलब होता है यानी कि मान लीजिए किसी भी संख्या में हम भाग देते हैं तो वही संख्या बार बार रिपीट होती है, तो जहाँ से रिपीट होती है तो उस संख्या को ऊपर बार लगा दिया जाता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा 4 3.123456789 इसके ऊपर क्या है बार है। ठीक है जी, क्या है बार है। जब बार है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब माइनस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो दशमलव से इधर पहले रहता है तो उसको क्या करते हैं यहाँ पे माइनस करते हैं। ठीक है जी, अब ध्यान से देखिए जिसके ऊपर बार रहता है उसके बदले में हम नीचे हर के रूप में 9 लिखते हैं, यानी कि एक संख्या के ऊपर बार रहता है तो 1 9 लगाते हैं। और यहाँ पर देखिए कितनी संख्या के ऊपर बार है 9 संख्या के ऊपर, तो हम इसके बदले में 9 9 लिखेंगे। ठीक है, 3 2 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो गया ये p बटा q के रूप में आ गया है। जब p बटा q के रूप में आ जाएगा तो हम इसे क्या बोलेंगे परिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी
यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो क्यू के बारे में हम क्या कहेंगे, वही जो प्रश्न संख्या 1 में कहे थे, यानी कि 2 के पावर m और 5 के पावर m के रूप में क्यू का अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हर में क्या आ रहा है, सभी 9 9 9 आ रहे हैं, लेकिन हमारा शांत दशमलव जो बोलता है, यानी कि 2 के पावर m के रूप में हो या 5 के पावर n के रूप में हो या 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में हो, तो वहाँ पे यहाँ पे ये तीनों में से कोई नियम पालन नहीं कर रहा है। तो जब पालन नहीं कर रहा है तो यह परिमेय संख्या तो है, लेकिन यह कैसा परिमेय संख्या है, यह अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है। ठीक है, अशांत आवर्ती यानी कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, यह अशांत आवर्ती है। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है जी, अगर नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को 1 से 2 बार रोक कर देखिए, फिर से समझ में आ जाएगा। इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।